ये क्वेश्चन है पहला, जो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला है साइन थीटा बटा 1 नंबर साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो क्या याद रखना है? तो साइन का रिश्ता कॉस से होता है। याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा? यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो, या इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 90। इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसका वैल्यू बराबर हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे आसान तरीका। अगर परीक्षा में आता है ये आ जाए जो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, एकदम परीक्षा में आएगा, कितना बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्या करना है आपको? सीधे इसको जोड़ना है। इन दोनों को जोड़िए और जोड़कर 90 डिग्री आया कि समझ लो काम खत्म। उसका वैल्यू अगर अनुपात में है अर्थात बट्टा में अगर बात तो क्या करेंगे? बस सीधे क्या करना है? इसका वैल्यू 1 लिख देना है। आंसर का ढूंढिएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू का लिखना 1 लिख देना। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर अगर 90 आया इसका वैल्यू 1। वैसा ही आपसे पूछ दे tan 30 डिग्री बटा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो tan 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आया तो इसका वैल्यू 1 काहे कि बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, पूछता है बार बार। तो इसलिए इसको हम हल भी कर सकते हैं। कैसे? साइन 18 डिग्री है अब बटा के कॉस 72 डिग्री है, तो किसी एक में चेंज कर दीजिए। अगर आपको इसको बनाना है तो क्या कीजिए? इसको क्या करना है? तो साइन थीटा बराबर कॉस इंटू 90 माइनस थीटा होता है। तो ठीक इसी प्रकार क्या कर देना है? यहाँ साइन 18 के बदले हम लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 18 डिग्री बट्टा का हो जाएगा बट्टा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको घटा के लिख देंगे कॉस 72 डिग्री अब बट्टा में कॉस 72 डिग्री। देखिए ये दोनों समान है, कट जाएगा, 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले जे साइन थीटा बटा कॉस माने बीटा अल्फा ऐसे करके दे, तो आपको देखना है कि इन दोनों का योगफल क्या है। तो 90 आ रहा है तो समझ जाइए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। जैसे दे जे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यदि दे आपसे क्वेश्चन यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो आपसे पूछ देगा जे tan अल्फा बटा tan बीटा का मान बताइए। tan अल्फा बटा tan बीटा का मान बताइए। तो आप सीधे कहिएगा जो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा बटा यहाँ पर कॉट होना चाहिए। tan अल्फा बटा कॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को माइनस में देता है, अगर माइनस में दे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कॉस 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अगर माइनस में देता है तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ ले tan 63 डिग्री माइनस कॉट 17 डिग्री
कॉट 27 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 0 लगा देना है। कैसे, तो आप इसको किसी एक को इसमें चेंज कीजिए, इसी सूत्र पर किसी एक को कोई एक चेंज कर दीजिए। जैसे मान लो tan 63 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस 63 डिग्री माइनस कॉट 27 डिग्री, कोई एक चेंज कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट घटा लीजिए 27 डिग्री माइनस कॉट 27 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा यानी 0, तो यही आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे इन दोनों का योगफल 90 हो जाए, तो आप उसका वैल्यू क्या कीजिएगा, अगर माइनस में हो तो 0, बट्टा में हो तो 1। ठीक है, बट्टा में रहे तो 1 और माइनस में रहे तो 0 कर देना है। ठीक है।